हेलो बच्चों, नमस्कार। आज मैं कक्षा 12वीं में वैद्युत आघूर्ण के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पर बात करूंगा। वैद्युत द्विध्रुव क्या है? बहुत कम दूरी पर स्थित दो समान परिमाण के किंतु विजातीय आवेश का एक निकाय वैद्युत द्विध्रुव कहलाता है। वैद्युत द्विध्रुव को जैसे कि H2O, HCl, NH3 आदि ऐसे अणु हैं, इनको हम ध्रुवीय अणु कहते हैं। इनके धनावेश का द्रव्यमान केंद्र और ऋणावेश का द्रव्यमान केंद्र संपाती नहीं होता। ऐसे अणु वैद्युत द्विध्रुव होते हैं। H2, N2, O2, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन आदि ऐसे अणु हैं जिनके धनावेश तथा ऋणावेश दोनों का केंद्र संपाती होता है, और यदि इनको विद्युत क्षेत्र में रखा जाता है तो इनके द्रव्यमान केंद्र थोड़ा सा एक दूसरे के सापेक्ष विस्थापित होते हैं और वैद्युत द्विध्रुव का निर्माण करते हैं। जैसे H2O है, H2O का अणु है तो H+ और OH-, एक पर ऋणावेश दूसरे पर धनावेश, परिमाण बराबर किंतु विपरीत प्रकार का आवेश। बहुत कम दूरी पर ये दोनों आवेश विस्थापित हो जाते हैं और वैद्युत द्विध्रुव का निर्माण करते हैं। वैद्युत द्विध्रुव में हम कुछ शब्दों को जानने का प्रयास करते हैं। द्विध्रुव अक्ष क्या है? दोनों आवेशों को जो मिलाने वाली रेखा है ये द्विध्रुव का अक्ष कहलाती है। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या है? वैद्युत द्विध्रुव के किसी आवेश और उनके बीच की दूरी का गुणनफल वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहलाता है। इसे हम P वेक्टर से व्यक्त करते हैं और इसका जो सूत्र होता है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P बराबर एक आवेश Q और दोनों आवेशों के जो बीच की दूरी होती है वो 2L लेते हैं, क्योंकि मध्यबिंदु वैद्युत द्विध्रुव का जो मध्यबिंदु है उससे ऋणावेश और धनावेश की दूरी बराबर बराबर होती है। इस प्रकार हम L और L जो टोटल कुल दूरी होती है वो 2L ले लेते हैं और यहाँ पर हमारा सूत्र बन जाता है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण बराबर P बराबर Q इंटू 2L, या वेक्टर रूप में लिखें तो P सदिश बराबर Q इंटू 2L पर सदिश। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण एक सदिश राशि है और वास्तव में यह वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण किसी अणु की कुल ध्रुवता की माप होती है। वो अणु कितनी मात्रा में ध्रुवित हुआ उसकी माप वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के द्वारा की जाती है। CGS पद्धति में इसका मात्रक डिबाई है और SI पद्धति में इसका मात्रक कूलाम मीटर है, क्योंकि आवेश का कूलाम होता है और जो 2L दूरी है उसका मीटर हो गया मात्रक, तो कूलाम मीटर हो गया। यहाँ पर जो बहुत इंपॉर्टेंट बात समझने की है वो ये है कि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की जो दिशा होती है वो ऋण आवेश से धनावेश की ओर द्विध्रुव अक्ष के अनुदिश होती है। इसकी हमेशा जो दिशा है वो ऋण आवेश से कहाँ की ओर होती है? धनावेश की तरफ होती है। इसका हम विमीय सूत्र जान लेते हैं। P बराबर Q इंटू 2L। Q आवेश, आवेश का विमीय सूत्र होता है AT और L का हो गया, L का दूरी का L ही हो गया तो ATL अर्थात M0 L T L1 T1 A1, ये विमीय सूत्र हो गया। वैद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता दो स्थितियों में ज्ञात करते हैं। नंबर 1 अक्षीय स्थिति और नंबर 2 निरक्षीय स्थिति। अक्षीय स्थिति क्या है बच्चों? जब कोई बिंदु जिस पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है
द्विध्रुव के अक्ष पर स्थित होता है तो उस बिंदु को हम अच्छी स्थिति में मानते हैं। अक्ष क्या होता है ये आपको बहुत अच्छी तरह से जानकारी है। द्विध्रुव के ऋण आवेश और धन आवेश को मिलाने वाली रेखा ही अक्ष होती है। उसको थोड़ा आगे बढ़ा दो तो वो अच्छी स्थिति में कोई बिंदु हम कंसीडर कर लेते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं कि इसका जो डेरिवेशन है अपना, यहाँ पर हमने एक द्विध्रुव लिया हुआ है ए बी। ए बी एक वैद्युत द्विध्रुव है, देख रहे हैं आप। बी पर ऋणावेश है, ए पर धनावेश है। ऋण क्यू आवेश और धन क्यू आवेश को ये जो मिलाने वाली रेखा है इसको हम अक्ष कहते हैं। इसी अक्ष को हमने थोड़ा आगे बढ़ा दिया, ये देखिए, और यहाँ पर एक बिंदु P ले लिया। यहाँ पर हमको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, तो थोड़ा सा भाषा लिख देते हैं। माना कि ए बी एक वैद्युत द्विध्रुव है जो ऋण क्यू आवेश और धन क्यू आवेश से मिलकर के बना है और उनके बीच की दूरी कितनी है, 2L है। ये आपको बहुत पहले से जानकारी है कि 2L है, पहले मैंने लेक्चर में बताया था आपको। बिंदु ए पर अब देखिए, जो कुल तीव्रता हमको अच्छी स्थिति में निकालनी है विद्युत द्विध्रुव के कारण, तो उसको सीधा ऐसा समझो, धन क्यू आवेश के कारण जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी, ऋण क्यू आवेश के कारण जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी, उन दोनों का क्या होगा, ये योग होगा, परिणामी होगा, सदिश परिणामी। जो परिणामी सदिश होगा वही कुल तीव्रता होगी और उसको बिंदु P पर हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कर लेंगे। अब हमने ए पर, बिंदु ए पर धन क्यू आवेश है, देख सकते हैं। तो धन क्यू आवेश के जो कारण बिंदु P पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। द्विध्रुव के बिंदु ए पर उपस्थित धन क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर हम तीव्रता ज्ञात करना चाहेंगे। तो तीव्रता का फॉर्मूला तो आप जानते हैं, E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के क्यू बटे दूरी का स्क्वायर। तो यहाँ पर E1 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के आवेश हो गया Q, और दूरी देखिए ये है बिंदु A से P की, AP का स्क्वायर, AP का स्क्वायर। और AP की अगर हम दूरी देखें तो AP बराबर हो जाएगा, O से P तक की दूरी है R और ये L माइनस हो जाएगा, तो R माइनस L। AP की वैल्यू कितनी आ गई, R माइनस L। तो E1 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू के क्यू बटे R माइनस L का स्क्वायर। अब देखिए दिशा कैसे आप ज्ञात करते हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की। तो बिंदु P पर आप क्या रखोगे, परीक्षण आवेश रखोगे। वो परीक्षण आवेश क्या होगा, बिंदु ए पर उपस्थित धन क्यू आवेश से प्रतिकर्षित होगा। तो ये देखो ऐसे भागेगा, तो उसके जाने की दिशा को ही हम विद्युत क्षेत्र की दिशा मान लेते हैं। तो ए से कहाँ, पी की ओर जा रहा है, तो हम लिख देते हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ए पी के अनुदिश है। ऋण क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना चाहेंगे, तो हमने वो E2 ले लिया। आप चित्र में देखेंगे E2 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के आवेश Q हो गया बटे दूरी का स्क्वायर। अब आप देखिए दूरी क्या हो गई, BP है, तो BP का स्क्वायर। और BP बराबर क्या होता है, R प्लस L। चित्र में देखिएगा आप, B से P तक की दूरी R प्लस क्या है, L है, क्योंकि O से P तक की दूरी R है और इधर आधी दूरी A से O तक की दूरी L है, तो कुल हो जाएगी R प्लस L। सदिश रूप में भी अपन लिख सकते हैं E2 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के क्यू बटे R प्लस L का स्क्वायर, और इसकी दिशा जो होगी वो P से कहाँ की ओर होगी, B के अनुदिश होगी। अब हमने बताया था कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक सदिश राशि है, तो ऋण क्यू आवेश जो होगा, धन क्यू आवेश होगा, दोनों के कारण तीव्रता का परिणामी निकालना है। तो बिंदु P पर जो परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी वो आप देख सकते हैं E बराबर होगी EA माइनस EB। और ये क्यों होगी, इस बात को आपको मैं बताऊं। बिंदु P पर परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसे निकालेंगे, ये देखिए मैंने डायग्राम से आपको समझाने का प्रयास किया है। ये बिंदु P है, EA ये धन क्यू आवेश के कारण तीव्रता है और
ई बी ये ऋण क्यू आवेश के कारण तीव्रता। ये देखिए ए और ई बी के दोनों के बीच में कोण 180 डिग्री है। सदिश योग लगेगा। सदिश योग का फॉर्मूला आप जानते हैं, आर बराबर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा होता है। यहाँ पर थीटा की वैल्यू हमने 180 रख दी। कॉस 180 का मान -1 होता है बच्चों, आपको जानकारी होगी। तो आर बराबर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहाँ पर -2ab हो जाएगा। आर बराबर रूट ऑफ, यहाँ फॉर्मूला ए माइनस बी का होल स्क्वायर। अब ये स्क्वायर और ये रूट कैंसिल हो जाएगा, तो आर बराबर क्या हो जाएगा, ए माइनस बी। आर बराबर ए माइनस बी। अतः आर बराबर ए माइनस बी, इसी कॉन्सेप्ट को लेके हमने बिंदु पी पर परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता रखेंगे ई बराबर ई ए माइनस ई बी, और इसकी जो दिशा होगी वो ई ए की दिशा होगी, ए पी के अनुदिश। अब हमने वैल्यू रख दी, ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के क्यू बटे आर माइनस एल का स्क्वायर माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के क्यू अपॉन आर प्लस एल का होल स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करना है तो q/4 पाई एप्सिलॉन 0 कॉमन ले लिया, 1/r माइनस एल का होल स्क्वायर माइनस 1/r प्लस एल का होल स्क्वायर। फिर इसको अपन को सॉल्व करना है। तो जैसे अपन ने सॉल्व किया तो ये बराबर q/4 पाई एप्सिलॉन 0 के, ये कॉमन ले लिया, इसको सॉल्व किया और जो रिजल्ट आएगा वो यहाँ पर e बराबर q/4 पाई एप्सिलॉन 0 के 2rl और 2rl ऐड होकर 4rl हो जाएगा, आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर हमें क्या बात ध्यान देनी है, हम जानते हैं द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है, Q इंटू 2L, P बराबर Q इंटू 2L। हम इसको जो है यहाँ पर देखिए Q है और इसी में से हम 2L बना सकते हैं, तो P के पदों में इसको व्यक्त करना चाहते हैं। तो E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के 2R Q इंटू 2L बटे आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। और हमने रिजल्ट्स क्या लिख दिया, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के 2 Q इंटू 2L की जगह P लिख दिया इंटू आर बटे आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। यहाँ पर देखें ये बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के 2PR बटे आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर, इसको इसकी दिशा होगी ए पी के अनुदिश। अब यहाँ पर एक कंडीशन लगती है, यदि L छोटा है R, इसका मतलब होता है वैद्युत द्विध्रुव बहुत छोटा है। इस बात को थोड़ा सा मैं हिंदी में बता रहा हूँ, वैद्युत द्विध्रुव आपका बहुत छोटा है तो उसकी जो L है वो ऑब्जर्वर पॉइंट जो R होता है, परीक्षण दूरी होती है, उससे बहुत छोटा है। तो हम L की जो घातें हैं उनको क्या कर देते हैं, हटा देते हैं। तो E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के 2PR, यहाँ पर L स्क्वायर को हमने हटा दिया तो आर स्क्वायर का क्या हो गया, होल स्क्वायर, यहाँ पर हो जाएगा R4, तो R से R एक कैंसिल हो जाएगा। तो E बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के 2P बटे RQ न्यूटन प्रति कूलाम, और इसकी जो दिशा होगी वो कैसी होगी, AP के अनुदिश। ओके, थैंक यू।